और यूक्रेन को युद्ध के लिए ट्रंप ने खुली छूट दे दी। नेटो देशों से भरपूर हथियार सप्लाई हो रही है और रूस में तेल ठिकाने जल रहे हैं। ऐसे में वक्त कम है और रूस का लक्ष्य बहुत बड़ा, इसलिए कीव पर कब्जे का एक नया अभियान शुरू हो सकता है। रूस का मकसद अब सिर्फ कीव की तबाही नहीं है, बल्कि कीव पर कब्जा करना है। सितंबर में युद्धाभ्यास के नाम पर बेलारूस में इसकी तैयारी शुरू भी हो गई थी। युद्धाभ्यास के नाम पर रूस ने बेलारूस में हजारों सैनिकों को भेजा था। अब माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास खत्म होने के बाद बेलारूस फ्रंट खुल सकता है और रूसी सेना बेलारूसी फौज के साथ कीव की तरफ कूच करेगी। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये वो बता चुके हैं। अब बारी पुतिन की है। युद्ध को लेकर दो बड़ी खबरें हैं, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध को नई रफ्तार मिल सकती है और नया टर्न भी आ सकता है। 25 सितंबर को रूस के परमाणु उद्योग की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सवाल है कि क्या पुतिन ट्रंप को जवाब देंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि बेलारूस में युद्धाभ्यास खत्म होने के बावजूद रूसी सेना वापस नहीं लौटी है। ट्रंप ने रूस के लिए जो जो कहा है, आज उसका जवाब पुतिन दे सकते हैं। वहीं पुतिन एक महाजंग के लिए अपने समर्थकों के साथ बैठक भी कर सकते हैं, क्योंकि रूस में इस वक्त कई विदेशी मेहमान मौजूद हैं। पहला नाम बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का है। म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति मिनांग ह्लाइंग, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी, साथ ही ईरान, उज्बेकिस्तान, अरब के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पुतिन अपने समर्थकों के साथ व्यापार और युद्ध पर कई दौर की बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम लुकाशेंको हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और बेलारूस की सेना ने ज़पाड युद्धाभ्यास के बाद जंग की तैयारी की है। सवाल है कि क्या रूस अपनी सेना वापस बुला लेगा या फिर इस युद्धाभ्यास के बाद सेना को जंग में भेजा जाएगा। क्रेमलिन में पुतिन और लुकाशेंको को कई फैसले लेने हैं। इसमें रूसी सैनिकों की वापसी या तैनाती या फिर किसी मिशन पर भेजने का निर्णय हो सकता है। माना जा रहा है कि रूस के कीव कब्जे के अभियान की शुरुआत होने वाली है। बेलारूस से कीव पर कब्जे की कोशिश होगी। फिलहाल बेलारूस यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों की तैनाती है। रूसी टैंक और वाहन भी बॉर्डर पर तैनात हैं। ये सभी युद्धाभ्यास के नाम पर बेलारूस लाए गए थे। माना जा रहा है कि कई बार युद्धाभ्यास कर चुकी दोनों सेनाएं इस बार कीव मिशन के लिए एक साथ रवाना होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण और पूर्व में रूस के सैनिकों की कामयाबी की धीमी रफ्तार से बौखलाए रशियन प्रेसिडेंट ने बेलारूस के साथ अटैक का नया प्लान तैयार किया है। बेलारूस बॉर्डर से रूसी फौज नीप्रो नदी के किनारे से आगे बढ़ सकती है। यहां से कीव की दूरी 150 किलोमीटर से भी कम है। बेलारूस से जंग शुरू होने पर यूक्रेनी सेना की ताकत बढ़ जाएगी। यही वजह है कि बेलारूस के रास्ते आखिरी रण की प्लानिंग हो सकती है। यूक्रेनी सेना का पूरा फोकस इस वक्त डोनेस्क और सूमी जैसे इलाकों को कब्जा मुक्त कराने पर है। यूक्रेन की सेना खेरसोन, ज़पोरिज़िया में जंग लड़ रही है और क्रीमिया में हमले कर रही है।
ऐसे में बेलारूस फ्रंट खुलने से यूक्रेन को नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर होना होगा। दक्षिण और पूर्व से यूक्रेन को सेना उत्तर में शिफ्ट करनी होगी। दक्षिण में सैनिक कम होने से रूस के लिए आगे बढ़ना आसान होगा। पूर्वी इलाकों में भी यूक्रेन का पलटवार कमजोर होगा। रूस से बदले का एक्शन शुरू हो चुका है। 24 सितंबर को रात भर वेनेत्सिया में एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया। रूस के हमलों के बाद वेनेत्सिया शहर के एक हिस्से में बिजली काट दी गई है और रेल सेवा को भी रोकना पड़ा है। हालांकि रिहायशी इलाकों में धमाके नहीं हुए हैं। रूसी सेना ने चेर्निहिव में इस्कंदर M मिसाइल से हमला किया और कई ड्रोन प्रहार भी किए। इस हमले में यूक्रेन सेना के सेंटर को निशाना बनाया गया। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत की आशंका है। रूस के जबरदस्त प्रहार के बीच कुपियांस्क और खार्किव में कुछ यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। इन हमलों के बीच अब पुतिन यूक्रेन के अधिक से अधिक हिस्से में कब्जे का प्लान एक्टिव करने वाले हैं। माना जा रहा है कि पुतिन अब कीव पर कब्जे का अभियान चला रहे हैं। यूरोप की एकजुटता दिखने के बाद रूस को युद्ध विराम की उम्मीद नहीं है। यही वजह है कि अब कीव में भारी तबाही आ सकती है। दावा यह भी है कि बेलारूस से हमला शुरू करने के प्लान के तहत ही बेलारूस के करीब मौजूद देशों में ड्रोन और फाइटर जेट भेजकर नेटो की तैयारी और रिएक्शन का जायजा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।